आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2B के डाउट को देखेंगे। तो एक्सरसाइज 2B में जो पहला डाउट है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 1 से है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। मैंने हमको यहाँ पर बताना है कि इसमें नल सेट कौन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें यहाँ पर 7 तक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7, मतलब 1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये 7 नंबर क्वेश्चन है जो डाउट का है। और सब भी जो क्वेश्चन था वो डाउट का नहीं है, ठीक है। तो जो डाउट का क्वेश्चन है सिर्फ वही हम यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में हेडिंग लगा दिए हैं डाउट का सेशन है, ठीक है। जो डाउट था उसी को हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो आपको पता है कि ऑड नंबर का जो डेफिनेशन होता है, ऑड नंबर का जो डेफिनेशन होता है, विच नंबर डज नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब कि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, दैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब कि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं या ऑड नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, मतलब कि हमको ऑड नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो 2 से डिविजिबल हो। तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं होगा जो 2 से डिविजिबल होगा और क्या हो, ऑड, मतलब कि 2 से जो भी डिविजिबल होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। क्या होगा, इवन नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कोई भी एलिमेंट वहाँ पर नहीं आएगा, मतलब कि आपका जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। वही अगर यहाँ पर होता कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 तो यहाँ पर ये सेट बनता है, लेकिन यहाँ पर ये नल सेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब कि x जो है वो क्या चीज से बिलोंग कर रहा है, n से। n मतलब यहाँ पर क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। n मतलब यहाँ पर हो गया नेचुरल नंबर। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 4। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो 2x इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 1। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, 1/2। x का वैल्यू यहाँ पर आ गया 1/2, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि x जो है वो क्या चीज है, नेचुरल नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/2 जो है नेचुरल नंबर नहीं है। 1/2 यहाँ पर क्या हो गया, तो 1/2 यहाँ पर हो गया ये रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये भी आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा, मतलब कि एम्प्टी सेट को हम क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। तो ये भी आपका नल सेट का ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका e इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू w। w मतलब यहाँ पर क्या हो गया, होल नंबर। w का मतलब यहाँ पर हो गया होल नंबर। और आपको पता है कि नेचुरल नंबर से पहले 0 लगा देने से जो सेट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर का सेट कहते हैं। तो x बिलोंग कर रहा है किससे, होल नंबर से। और दिया हुआ है कि x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल 3, माने कि यह जो वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, तो ये लेस देन इक्वल 3 है। क्या है, ये लेस देन इक्वल 3 है, मतलब कि यह जो x प्लस 3 है यह लेस देन एंड इक्वल 3 है, मतलब कि ये 3 से इक्वल भी और 3 से क्या है, लेस भी है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, तो इसको हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर हम बनाए थे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये x प्लस 3 है, लेस देन इक्वल क्या है, 3 है। तो यहाँ पर दो सिंबल है, यहाँ पर एक है लेस देन का और एक है इक्वल का। तो पहले हम इक्वल पर सोल्व करते हैं। तो इक्वल पर अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पर हो गया 3, तो x इज इक्वल टू हो गया 3 माइनस 3, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। दूसरा हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 लेस देन 3, तो लेस देन 3 जब होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस, यहाँ पर x रहने देते हैं यहाँ पर, और लेस देन 3 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो x लेस देन यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और x लेस देन 0 का मतलब हो गया कि x यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव आ जाएगा तो वहाँ पर हो सकता है कि वो इंटीजर हो, क्या हो, इंटीजर हो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटीजर भी हो सकता है या इंटीजर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू w, मतलब कि होल नंबर, x प्लस 3 लेस देन इक्वल 3, मतलब कि x प्लस 3 जो है ये लेस देन 3 भी है और इक्वल भी क्या है, 3 है। तो जब इक्वल 3 होगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर हम इक्वल 3 लिए हैं तो वैल्यू यहाँ पर x का क्या है, 0 आया है, जो क्या है, होल नंबर है, ये होल नंबर है। और यहाँ पर x प्लस 3
लेस देन 3 जो लेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक एलिमेंट हमको यहाँ पर मिल गया, एक एलिमेंट इसका मिल गया, तो इसलिए सिंगलटन सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह जो एग्जांपल हो जाएगा सिंगलटन सेट। या सिंगलटन सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेट कहते हैं। ये आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं एम्प्टी सेट होगा या नल सेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको इसका एक एलिमेंट मिल गया। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए यह जो है आपका, ये आपका नल सेट नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द सिंगलटन सेट। मतलब कि यहाँ पर हमको 2 एग्जांपल दिया हुआ है। क्वेश्चन 2 का यहाँ पर 3 है और 2 का यहाँ पर 5 जो डाउट में है। तो यहाँ पर हमको ये दोनों में से चूज करना है कि यहाँ पर सिंगलटन सेट कौन है। सिंगलटन सेट मतलब क्या हो गया कि जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो, 1 हो, मतलब कि एक ही एलिमेंट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। या इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेट बोलते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है आपका डाउट का, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। मतलब कि एक्स जो है यहाँ पर जेड से बिलोंग कर रहा है, और जेड का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर होता है। और इंटीजर आपका 3 टाइप का होता है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। तो एक्स बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, और मॉडुलस एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 1। मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 1। तो आपको बताया था कि मॉडुलस एक्स इक्वल टू 1 है। इसका मतलब कि एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो प्लस माइनस 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह जो है अगर -1 मोड में रहेगा, अगर -1 मोड में रहेगा तब भी इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। और +1 अगर मोड में रहेगा तब भी इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब कि यह जो 1 इसका अगर वैल्यू है मॉडुलस एक्स का, इसका मतलब कि एक्स का वैल्यू +-1 दोनों होगा। तो +-1 होगा, मतलब कि +1 है तो पॉजिटिव इंटीजर है, -1 है तो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब कि इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एलिमेंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका एलिमेंट हो जाएगा 2। और यहाँ पर सिंगलटन सेट दिया है, तो सिंगलटन सेट के लिए एलिमेंट कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो इसलिए ये आपका सिंगलटन सेट नहीं होगा। ठीक, वही अगर यहाँ पर जेड के बदले अगर एन होता, जेड के बदले यहाँ पर अगर क्या होता है, एन होता है। एन मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर में सिर्फ हम पॉजिटिव लेते, सिर्फ 1 हम लेते, -1 तो नेचुरल नंबर में आता नहीं है। तो उस समय ये क्या हो जाता, तो उस समय ये सिंगलटन सेट हो जाता। कब, जब यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या रहता है, n रहता है। मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पर z लिखा हो, इसलिए यहाँ पर ये सिंगलटन सेट नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। फाइनाइट सेट मतलब यहाँ पर 2 एग्जांपल, 2 इसका एलिमेंट है। नेक्स्ट है आपका x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। तो आपको पता है कि इवन प्राइम नंबर ओनली 1 होता है, जो आपका क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2। तो एक ही यहाँ पर एलिमेंट है, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो इसलिए सेकंड जो है आपका, मतलब कि ये 2 का जो 5 नंबर है ये आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा, और 2 का जो 3rd नंबर है सिंगलटन सेट नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम रफ किए हैं, रफ करना जरूरी है नहीं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सिर्फ यह जो रफ किए हैं हम सिर्फ आपको समझाने के लिए किए हैं कि आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला डाउट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका डाउट का क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, स्टेट वेदर द गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब कि हमको यहाँ पर जो यहाँ तक इतना जो सेट दिया हुआ है, ठीक है ना, इस सेट में से हमको एलिमिनेट करना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट सेट हम बताते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल अगर हुआ तो उसको हम फाइनाइट कह सकते हैं, अनकाउंटेबल होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कह सकते हैं। एक चीज़ और हमको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का संख्या बहुत ज़्यादा है, भले उसको काउंट करने में थोड़ा सा हमको क्या हो, डिफिकल्ट हो, लेकिन काउंट अगर कर सकते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फाइनाइट सेट ही कहेंगे। जैसे हम बताते हैं कि ऑल एनिमल्स ऑन द अर्थ, जितने भी एनिमल्स है अर्थ पर, तो क्या है, तो वो सब के सब क्या है, वो सब फाइनाइट सेट में आते हैं। तो उस तरह से देखते हैं कि एग्जाम्पल कुछ। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स मतलब कि जितने भी ट्रायंगल्स होंगे इन ए प्लेन, मतलब कि एक प्लेन में। तो जैसे मान लीजिए प्लेन मतलब क्या होता है, समतल। जैसे मान लीजिए कि यह एक प्लेन है, यह क्या है, प्लेन है। प्लेन किसी तरह से हो सकता है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर प्लेन हो सकता है, सर्कुलर प्लेन हो सकता है, किसी तरह से एक प्लेन हो सकता है। तो एक प्लेन है। अब प्लेन में हमको पता है कि एक प्लेन जो होता है बहुत सारे पॉइंट्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर क्या बनता है, आपका प्लेन बनता है। मतलब कि एक पॉइंट के सेट से आपका क्या बनता है, प्लेन बनता है या लाइन बनता है। तो यहाँ पर हमको पता है कि बहुत सारा यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट होगा, बहुत सारा पॉइंट होगा, इनफाइनाइट पॉइंट होगा। कितना पॉइंट होगा, एक प्लेन में, ए प्लेन कंसिस्ट इनफाइनाइट पॉइंट। तो इसमें हमको पता है कि इनफाइनाइट पॉइंट है।
अब इनफाइनाइट पॉइंट है तो इससे इनफाइनाइट ट्रायंगल भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, इसको हम ले लिए, एक दूसरा पॉइंट है ये, और इसको हम जोड़ दिए तो ये एक ट्रायंगल बन गया। दूसरे पॉइंट को हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों को हम ऐड कर दिए, इसको हम मिला दिए और इसको हम मिला दिए, ये दूसरा बन गया। इस तरह जैसे मान लीजिए कि ये दोनों हो गया, फिर ये हो गया और इसको हम ऐड कर दिए तो ये एक हो गया। तो इस तरह से हम बहुत सारा जो है ट्रायंगल इसमें हम बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा नंबर ऑफ पॉइंट है। फिर इसको अगर मान लीजिए कि ये दोनों को हम जोड़ दिए, फिर यहाँ से मिला दिए, फिर इसको मिला दिए, तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट से बहुत सारे ट्रायंगल यहाँ पर एक प्लेन में हम बना सकते हैं। और कितना बना सकते हैं, तो इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है, तो जितना पॉइंट होगा उतना ही ट्रायंगल्स वहाँ पर बनेगा। अब जैसे मान लीजिए कि तीन अगर पॉइंट हमको दिया है तो इससे हम कितना ट्रायंगल बना सकते हैं, एक ट्रायंगल बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक ट्रायंगल बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए, और तीनों पॉइंट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, नॉन कोलिनियर होना चाहिए। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि वो एक ही लाइन पर नहीं होना चाहिए। एक ही लाइन पर होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये एक ही लाइन पर कंसिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम कोई ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। तो ये बात आप पढ़े होंगे आप 9th क्लास में। तो यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारा पॉइंट यहाँ पर है, तो इसलिए इसमें हम बहुत सारे ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए एक सेट में एक प्लेन में अगर आपसे ट्रायंगल पूछा जाए, रेक्टेंगल पूछा जाए, या कोई भी पॉलीगॉन पूछा जाए, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ऑक्टागन, तो कोई भी अगर पूछा जाए तो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट। क्यों, बिकॉज ये प्लेन कंसिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, मतलब कि एक प्लेन में बहुत सारा पॉइंट क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट क्या करता है, कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसको, ये जो है आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। सेकेंड है आपका सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन ए ट्री। लीव्स जो है आपका क्या होता है, लीफ का जो होता है प्लूरल होता है। लीफ का आपका क्या होता है, प्लूरल होता है आपका, मतलब कि एक ट्री में जितने भी पत्तियां हैं, एक अगर हुआ तो पत्ता उसको बोलेंगे, अगर एक से आया तो उसको हम क्या बोलेंगे, पत्तियां। तो एक पेड़ में जितने भी पत्तियां हैं तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा पीपल का है वृक्ष है, पीपल का वृक्ष अगर मान लीजिए कि हम पीपल का वृक्ष नीचे गिर गया, ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए कि उसमें हम काउंट करने के लिए बहुत सारे आदमी को क्या करते हैं, डिब्यूट करते हैं कि आप इस डाल का जो जिसमें एक आप ब्रांच लीजिए, मतलब कि एक डाल लीजिए, उसमें जितना क्या है लीफ है उसको काउंट करके लिखिए, फिर वो उसमें काउंट करेगा। इस तरह से हम चाहे तो पूरे में हम काउंट कर सकते हैं। हाँ, काउंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये जो है इम्पॉसिबल नहीं है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, तो काउंट इसको हम कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनाइट। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 500। यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर हमको लेना है ग्रेटर देन 500, मतलब कि 500 के बाद हमको पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो क्या होगा, 501, 502, 503, 504, 506, इस तरह से बहुत सारा आगे तक इनफाइनाइट तक ये जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका f इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आर का मतलब यहाँ पर हो गया रियल नंबर। क्या हो गया, रियल नंबर। और रियल नंबर हम आपको बताए थे कि आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। मतलब कि रियल नंबर बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल सच दैट x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, मतलब कि x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। तो आपको पता है कि 0 और 1 के बीच में बहुत सारा नंबर हो सकता है। जैसे उसी दिन हम बता रहे कि जैसे मान लीजिए कि इसमें हम लिख दिए 0.1, 0.2, 0.002, 0.003, इस तरह से हम बहुत सारा नंबर इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इतना नंबर लिख सकते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोई भी अगर दो रियल नंबर दिया हुआ है, कोई भी अगर दो रियल नंबर दिया हो और उसके बीच में अगर आपसे पूछा है कि उसमें कितना रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो उसमें इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि उसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होता है। या अगर मान लीजिए कि दो आपको दिया गया क्या रेशनल नंबर, आपसे पूछा गया कि बताइए कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर होगा या कितना इरेशनल नंबर होगा या कितना रियल नंबर होगा, तो इधर से इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर इसका, इनफाइनाइट। मतलब कि यह जो आपका सेट बनेगा वो किस टाइप का होगा, इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट है आपका L इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सर्किल्स, सेट ऑफ ऑल सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0, मतलब कि ओरिजिन से, आपको पता है कि ओरिजिन का क्या होता है, तो ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, क्योंकि ओरिजिन पर x का वैल्यू 0 होता है, y का वैल्यू क्या होता है 0। और हम लोग 11th क्लास में आ चुके हैं, तो हम लोग x एक्सिस जानेंगे, y एक्सिस भी जानेंगे और z एक्सिस भी जानेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 3D पढ़ेंगे। इससे पहले जो हम क्लास 10 तक पढ़े वो क्या पढ़े, 2D, वहाँ पर हम x एक्सिस और एक पढ़ते थे y एक्सिस। यहाँ पर
तीनों पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ओरिजिन है, क्या है ओरिजिन, उससे हम कितने सर्किल को हम क्या कर सकते हैं, पास करा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका क्या हो गया ओरिजिन हो गया, क्या हो गया ओरिजिन, यहाँ पर हो गया 0,0। तो जैसे मान लीजिए कि इसको अगर हम सेंटर लेंगे तो ये एक सर्किल हो गया, ये दूसरा सर्किल हो गया, ये तीसरा सर्किल हो गया, ये चौथा हो गया। इस तरह से बहुत सारा सर्किल हम ले सकते हैं और ये सारे सर्किल क्या कहलाएंगे, कंसेंट्रिक सर्किल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कंसेंट्रिक सर्किल। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, पास करा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये भी आपका जो सेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, इनफाइनाइट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका m इज इक्वल टू, हालांकि ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन नहीं था, इसको लास्ट में हम ऐड कर दिए, दूसरे बुक से पूछा क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है m इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब कि यह है लीनियर इक्वेशन है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पर पूछा गया है कि यह कौन सा आपका सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू यहाँ पर क्या है 0 है, और यह जो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 यह एक आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको पता है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर इसका x का 2 सोल्यूशन होगा। अगर क्यूबिक होता तो इसमें कितना x का वैल्यू आता, 3 आता, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। अगर मान लीजिए कि आपका ये अगर बाई क्वाड्रेटिक होता, माने पावर 4 वाला अगर इक्वेशन होता तो उसमें कितना आता, 4 आता। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि क्या इसमें एक बात क्या ध्यान देने वाला है कि क्या इसमें जो दोनों एलिमेंट है वो दोनों सेम है। और वो दोनों सेम होगा तो वहाँ पर तो हम एक ही लिखेंगे। अगर जैसे मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू अगर मान लीजिए अगर हम इक्वेशन एक लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस लेते हैं 4x इक्वल टू लेते हैं 0। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये आपका x प्लस 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर जो है x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर जो है आ जाएगा क्या x प्लस 2 का होल स्क्वायर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू -2, मतलब कि यहाँ पर x का दोनों वैल्यू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -2। तो जब इसका हम सेट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो हम सिर्फ लिखेंगे वहाँ पर क्या -2 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हम रिपीट उसके एलिमेंट को नहीं करते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर इसको हम सोल्व करेंगे, इसको अगर हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से सोल्व होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आप लोग सीखे होंगे क्लास 9th में भी। क्लास 9th में तो पोलिनोमियल था, क्लास 10th में आप सीखे होंगे इक्वेशन के फॉर्म में। फिर यहाँ पर आपका हो गया ये क्या, इसको अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका -2 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से x का एक वैल्यू आ जाएगा क्या x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 3 और एक x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आप देखें कि x का एक वैल्यू 3, x का एक वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3,2। तो यहाँ पर यह जो सेट बना है यहाँ पर क्या होगा फाइनाइट होगा। फाइनाइट क्यों होगा, क्योंकि इसमें जितना भी एलिमेंट है उसको हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 एलिमेंट है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे फाइनाइट बोलेंगे। अच्छा, इसमें अगर एक ही एलिमेंट होता तो क्या बोलते हैं, इसमें अगर एक ही एलिमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको चुनना क्या है फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पर हमको सिंगलटन का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए आपका सेट कैसा होगा, तो इसमें जो आपका सेट होगा ये आपका होगा क्या फाइनाइट होगा। क्या होगा फाइनाइट। ये रफली हम आपको समझाए हैं, ये आप कर भी सकते हैं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रीराइट द फॉलोइंग। रीराइट माने होता है, देखिए री माने कोई भी चीज होता है दोबारा करना। क्या होता है दोबारा करना, हमको दोबारा से इसको क्या करना है लिखना है स्टेटमेंट। माने यह जो स्टेटमेंट है उसको हमको लिखना है किस फॉर्म में, तो सेट नोटेशन के फॉर्म में। सेट नोटेशन का मतलब क्या हो गया कि सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसके फॉर्म में हमको यहाँ पर लिखना है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका मतलब यहाँ पर कुछ और बात है। जैसे अगर मान लीजिए कोई सेट से कोई मेंबर बिलोंग कर रहा है तो वहाँ पर हम बिलोंग्स टू का लगाएंगे। अगर कोई मेंबर सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसको वहाँ पर हम क्या लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू का वहाँ पर सिंबल लगाएंगे। अगर जो है कोई सेट, अगर कोई सेट वहाँ पर क्या है एलिमेंट अगर पूछा जाएगा कि उसमें कितने एलिमेंट है तो उसको हम n ऑफ a से हम बताए थे कि जितना एलिमेंट होगा तो उसको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो जैसे ये n हो गया, अगर मान लीजिए सेट a है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे a, और मान लीजिए उसमें 2 एलिमेंट है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे n ऑफ a इज इक्वल टू 2। मतलब कि एक सेट a है जिसमें इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 2 हमको यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है a, मतलब कि a इज एन एलिमेंट, मतलब कि a जो है एक एलिमेंट है सेट a का। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो इसको तो हम कुछ इस तरह से पहले लिख सकते हैं। अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं क्या कि a इज इक्वल टू a
तो ये हो गया। तो ये भी एक तरीका है कि इसे हम लिख दिए, तो ये आपका क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म हो गया। क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म हो गया। अब इसको और हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, तो ये ए जो है ये किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि ए जो है सेट ए से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो हम इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 6, मतलब कि एक सेट ए है, एक सेट क्या है, ए है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 6 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6। तो ये इसका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया या सेट नोटेशन हो गया। तो इस तरह से हम देखें कि आपका जो एक्सरसाइज 2 भी था, ये किस बुक का था, तो ये आपका था RS अग्रवाल बुक का था। तो इसका हम डाउट एक्सरसाइज 2 भी का क्लियर कर लिए। इसके बाद जो है कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, सबसेट पढ़ेंगे, प्रॉपर सेट पढ़ेंगे, सुपर सेट पढ़ेंगे, पावर सेट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम अपने क्लास को इतना ही तक रखते हैं।